एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आई नो आप लोग सब 8th क्लास से अब 9th क्लास में आ गए हैं और अब आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जोश में हैं। आप अब बड़े बच्चे हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, है ना। क्योंकि अब 9th क्लास में आ गए हैं तो हमको क्या लगता है कि 9th क्लास में आते ही अब जोश जोश में शुरू में हम लोग कहते हैं यार अब ऐसा पढ़ेंगे वैसा पढ़ेंगे, अब तो हम जो है भौकाल मचा देंगे यार, टॉप कर जाएंगे यार 9th क्लास में। कुछ ऐसे ही ख्याल हर बच्चे के दिमाग में आते हैं, लेकिन वो कब आते हैं? वो शुरू में आते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता जाता है ना, वो जोश भी क्या है हमारा कम होता जाता है। अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। हम लोग क्या है इसी कश्मकश में रह जाते हैं कि यार अभी तो बहुत सारा टाइम है, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। लेकिन यकीन मानो वो कल कभी नहीं आता है, नहीं आता है ना। सच बताओ, ईमानदारी से बताओ, नहीं आता है ना कभी। तो बस यही होता है सबके साथ, वो जोश धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है और वो कल भी कभी नहीं आता है। फिर एंड टाइम पे जैसे एग्जाम्स नजदीक आने लग जाते हैं, फिर आप लोग अपने टीचर्स को कहते हो मैम प्लीज़, सर प्लीज़ कोई ऐसी जादू की घुट्टी हमें दे दो इस टाइम पे कि हम लोग तो बस पास हो जाएं, हमारे अच्छे नंबर हो जाए। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसा भी कहते हैं मैम बस ऐसा कुछ बता दो, ऐसे कोई सवाल बता दो कि हम पास हो जाए, ताकि घर वाले हमारे गुस्सा ना करें, है ना। तो भाई जब आप लोग को इतना जोश शुरू में रहता है तो वो एंड तक कहाँ चला जाता है, क्योंकि वहां जो मैनेजमेंट होता है ना स्पीच में, वो मैनेजमेंट ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज को समझो, जब रोड्स बननी शुरू होती हैं, ठीक है, या कोई हाईवे भी बन रहा है, तो वहां पर पहले उसका एक मतलब एक बहुत प्रॉपर तरीके से मैप बनाया जाता है कि अच्छा इसको 2 लेन बनाना है, 3 लेन बनाना है, 4 लेन बनाना है या 5 लेन बनाना है, इसको 1 वे रखना है या मतलब आना जाना दोनों तरफ वाली साइड रखनी है। तो हर एक चीज का प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। अगर खाली ऐसी रोड बना दोगे तो फिर सोचो ना, गाड़ियां तो यहाँ से वहां टकराएंगी ही। तो बिल्कुल वही हमारे साथ पढ़ाई में भी होता है। अगर इसका एक अच्छा सा रोड मैप हमें नहीं मिलता है ना, तो हमारे सब्जेक्ट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्लैश हो जाते हैं, टाइम क्लैश करता है हमारा। ये पढ़े, वो पढ़े, ऐसा पढ़े, वैसा पढ़े, कौन से टीचर से पढ़े, कहाँ जाके पढ़े, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। तो चलो आज इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं हमारे रोड मैप की, यानी कि जून से लेके पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, सबसे पहले बात अगर मैं यहाँ पे आवर्स की करती हूँ यानी कि घंटों की करती हूँ, तो मैं ये नहीं कहती आप रोज 5, 6, 7, 8 घंटे पढ़ो, नहीं, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो भाई ऐसी पढ़ाई शुरू करो, चाहे दिन का 1 घंटा पढ़ो, लेकिन एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ो। और ये डिसाइड कर लो कि आपके मतलब डेली रूटीन में वो ऐसा कौन सा टाइम है जो बेस्ट टाइम है आपका, कि ओके ये वो टाइम है जब मुझे पढ़ा हुआ याद हो जाता है। वो टाइम चूज कर लो, चाहे वो आपका अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो, है ना, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग हो या फिर लेट नाइट, कोई भी एक टाइम चूज कर लो कि ठीक है, या तो स्कूल जाने से पहले या रात को खाना खाने के बाद, कि आपको लगता है कि मैं सुबह पढ़ूंगा या सुबह पढ़ूंगी जब सब लोग सोए हुए होंगे, मेरा माइंड एकदम फ्रेश होता है, या फिर जब रात में सब लोग सो चुके हैं, अब एकदम शांति हो गई है, सन्नाटा हो गया है, तब सबके सोने के बाद। लेकिन अगर ज्यादातर बच्चों से पूछा जाता है जो एक मतलब एक अच्छे नंबर लेकर आते हैं, तो उनसे यही हमें जानने को मिलता है कि वो लोग अर्ली मॉर्निंग पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि उस टाइम उनके दिमाग में कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते के साथ ही तो हमें अपना फोन चाहिए। अरे अरे किसने रील भेजी है, किसने क्या मैसेज भेजा है, हमारे व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया है। ठीक है, तो भाई अब आप सोचो, जब आप सुबह सुबह उठ रहे हो और आप यहाँ पे पढ़ाई ना करके यहाँ पे क्या शुरू कर दो, अपना मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू कर दो। ठीक है, देखते रहो देखते रहो, यकीन मानो रील्स का ना एक ऐसा चस्का लग जाता है कि कब वो आपका आधा घंटा बर्बाद हो गया आपको खुद पता नहीं चलता। सही बोल रही हूँ ना, बिल्कुल झूठ तो नहीं बोल रही हूँ, है ना। अगर ऐसा है तो कमेंट्स में लिखो यस मैम ऐसा होता है, रील्स देखने में, भेजने में, किसने क्या रील भेजी है, किसको क्या रील भेजनी है, ठीक है, हमारा टाइम बर्बाद होता है। फटाफट से कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना ऐसा काम कौन कौन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से इतना दो कि अगर हम घंटे की बात कर रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग में भी चाहे आप 1 घंटा दे दो और नाइट में भी आप क्या करो 1 घंटा दे दो, लेकिन 1 घंटा जरूर दो पढ़ाई को। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही दिन उठाया और पूरे 10 के 10 घंटे यहीं पे पढ़ डाले, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे के जो बचे हुए दिन है, फिर अगर मैंने बोला आपने संडे उठाया और आपने यहाँ पर 5 घंटे पढ़ाई कर ली, 5 आवर्स यहाँ पे पढ़ाई कर ली, बाकी के यहाँ नहीं करी, यहाँ नहीं करी, यहाँ नहीं करी, यहाँ नहीं करी और यहाँ नहीं करी,
तो भाई ये जो 5 घंटे यहाँ आपने पढ़ा है ना, ये टोटल बर्बाद है। ये क्या है? टोटल बर्बाद है, क्योंकि ना इसका रिवीजन हुआ है, ना नोट्स बने हैं, कुछ भी तो नहीं किया आपने। यही पढ़ के छोड़ दिया और आज तो मैं पूरे हफ्ते का कोटा पूरा कर लिया भाई। नहीं, हमेशा बताती हूँ 2 तरीके की मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है, तो वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना, वो घूम के कहाँ पहुंचती है? लॉन्ग टर्म में पहुंचती है। हमेशा समझाया मैंने कि जो छोटी छोटी चीजें आप बार बार बोलते हो ना, वही चीजें आपको याद रहती हैं, लॉन्ग टर्म वाली मेमोरी में जाके वो सेटल हो जाती है, वहां जाके बैठ जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर मैं कहती हूँ डेली आप 1 घंटा उठा लो, बस 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। इनफ है, हफ्ते के 7 दिन बहुत है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहां पर देखो कितने महीने बचे हैं आपके पास, है ना? कितने महीने बचे हैं? देखो, जून की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है जून। ठीक है, फिर है आपके पास जुलाई। जून में हमने बहुत मटर गश्ती कर ली है, बहुत गेड़ियां मारी दोस्तों के साथ, बहुत घूमे फिरे, दादा के घर, नाना के घर, मामा के घर, बुआ के घर, मौसी के घर, सबके घर घुमाए हैं। ठीक है, अब जुलाई से आपके स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाओ, फोकस कर लो पढ़ाई पे। ठीक है, जुलाई में फिर अगस्त में जाओगे, अगस्त में जाते ही जो है ना फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, 15 अगस्त आ रहा है। ठीक है, वहां यकीन मानो हफ्ता 10 दिन वहां बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी, वहां पे वो दिन बर्बाद हो जाएंगे। किसी को डांस में पार्टिसिपेट करना है, किसी को सॉन्ग में करना है, भाई करना है, बिल्कुल करना है। 15 अगस्त हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ से पढ़ाई की बात चल रही है कि यहाँ पर वो 10 दिन कम से कम हमारे जाएंगे, कि 10 दिन जब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि सबको एक क्यूरियोसिटी होती है कि नहीं भाई हमको पार्टिसिपेट करना है, हमको भी पार्टिसिपेट करना है। फिर आ गया आपका सितंबर। ठीक है, यहां पढ़ा। लेकिन ये अक्टूबर और नवंबर, ये पूरा आपका जो है क्या हो जाएगा, यहां पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पूरा कहां जाएगा? ये फेस्टिवल में जाएगा। ठीक है, कहां जा रहा है? पूरा फेस्टिवल के अंदर जा रहा है। ठीक है, पूरा फेस्टिवल में चला जाएगा ये। उसके बाद क्या होगा? ठीक है, फेस्टिवल में जा रहा है, फिर बच गया आपके पास दिसंबर में क्या करोगे आप? हाँ, कुछ नहीं करोगे दिसंबर में। यहाँ पे आप क्या करोगे? अपने जो विंटर वेकेशन होते हैं उनको एंजॉय करने पे लग जाओगे। ठीक है, विंटर वेकेशन आप क्या करोगे? एंजॉय करोगे। ठीक है, ऐसा ही करोगे बिल्कुल। ठीक है, तो बस पढ़ाई के लिए आपके पास क्या बचा? 1, 2, 3 और ये चौथा महीना है ना विंटर वेकेशन में, और उसके बाद बच जाता है आपके पास क्या? जनवरी, यानी कि ये 5वां महीना। तो लगभग ये मान के चलो यहाँ पर 5 महीने आपके पास हैं। ठीक है, 5 महीने सिर्फ पढ़ने के लिए, और इन 5 महीने को आपको बर्बाद नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो अब साइंस की अगर मैं बात करती हूँ तो टोटल चैप्टर 12 है आपके पास। मैं सिर्फ और सिर्फ साइंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, आपके पास बायोलॉजी के मिला के, केमिस्ट्री के मिला के और फिजिक्स के मिला के। ठीक है, साइंस की बात चल रही है यहाँ पर, है ना? तो फिर यहाँ पर क्या? इसके लिए भी तो आपको पूरा प्रॉपर टाइम देना है, और साइंस के साथ साथ आपके पास मैथ्स भी है, और आपके पास हिंदी भी है, एसएसटी भी है। ठीक है, और सब्जेक्ट्स है, और इंग्लिश है ना, इंग्लिश है, आपको उन पे भी फोकस करना है। तो आपको अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज, गोल ओरिएंटेड हो जाओ कि अगर मुझे आज पढ़ना है तो मुझे आज ही पढ़ना है, और ये जो स्कूल में पढ़ा है मैंने उसको घर पे आके रिवाइज करना है, उसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं घर पे आके। सिंपल सी चीज है, आज का आज ही कर डालो, कल पे बिल्कुल भी मत छोड़ो। ठीक है, आज का आज ही कर डालो, है ना? चलो आगे भाई, टाइम टेबल। तो मैं आपको यहाँ पे कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं बताने वाली हूँ कि भाई ये टाइम टेबल ऐसा है, इसको फॉलो कर लो। मैं कुछ नहीं बताऊंगी ऐसे कि सुबह 7 बजे उठो, 8 बजे स्कूल जाओ, 9 बजे ये करो, 10 बजे ये करो, 11 बजे, 12 बजे। ठीक है, 3 बजे घर आ जाओ, 4 बजे अपना लंच कर लो, उसके बाद जो है पढ़ाई करने बैठ जाओ। नहीं, क्योंकि यहाँ पर टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता है। इस टाइम टेबल से हम लोग क्या होता है, एक टाइम के बाद ऊब जाते हैं, है ना? और जो टाइम टेबल होता है हम फॉलो भी नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। कभी नाना के घर चले गए, दादा के घर चले गए, आज बुआ की शादी है, आज मौसी की शादी है, आज मामा की शादी है, आज उनके बच्चे का बर्थडे है, ये हो गया, वो हो लिया, दोस्त का बर्थडे है, तबीयत खराब है, मूड खराब है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए सिर्फ टाइम देख लो कि 1 घंटा पढ़ना है, सुबह या शाम, इतना नोटिस कर लो। अब आप बोलोगे मैम फिर प्लान क्या है, पढ़ना कैसे है, क्या फॉलो करना है हमको? तो बता देती हूँ भाई। सबसे पहली चीज कि अरेंज करो सारे के सारे रिसोर्सेज कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, किस चीज से पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना है। ठीक है,
ये सारी की सारी कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने, सारे की सारी चीजें क्या कर लो, अपने रिसोर्सेज जो हैं उनको अरेंज कर लो कि ओके ये चीजें मेरे पास है, अब काम बन जाएगा। सेकेंड चीज कि भाई अपनी एनसीईआरटी या कोई भी आपका स्टेट बोर्ड है जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, रट डालो उसको, बिल्कुल घोट लो, है ना, याद कर लो उसको बहुत अच्छे तरीके से, इसी पे फोकस कर लो, जो आपकी, चाहे आप एनसीईआरटी ले रहे हो या चाहे स्टेट बोर्ड ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो। देन फिर जो भी आपका टीचर है जिससे आप पढ़ना पसंद करते हो, उसके नोट्स और पीडीएफ अपने पास जरूर रखो, चाहे वो आपका स्कूल टीचर है, चाहे वो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर है, या फिर चाहे वो कौन है, आप किसी ऑनलाइन पढ़ते हो, चाहे मुझसे पढ़ते हो, ठीक है, जिससे भी पढ़ते हो उसके नोट्स क्या है प्रॉपर तरीके से बना लो, ठीक है ना। देन उसके बाद सैंपल पेपर्स कभी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, और 9th 10th 11th 12th, यस, सब में, ठीक है ना। देन उसके बाद जो अपने पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज की आदत डाल लो अभी से, ठीक है, ज्यादा ना सही, थोड़ी थोड़ी आदत डालो, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर आ चुका है, उससे लास्ट ईयर आ चुका है, तो उनको अच्छे तरीके से पढ़ लो, फोकस कर लो उन क्वेश्चंस पे ज्यादा, अभी से इसकी आदत डालोगे तो बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये, ठीक है, इतना है। देन उसके बाद थैंक यू, ठीक है, क्योंकि बस आपके रोड मैप में यही है जो आपको बताया जा रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और यकीन मानो 9th क्लास के हिसाब से अगर आज आप ये चीज अपने दिमाग में बैठा लोगे ना, तो 12th क्लास तक क्या, जब तक आपका करियर जो है एक प्रॉपर बन के तैयार नहीं हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग करियर नहीं बन जाएगा, तब तक ऐसी चीजों को फॉलो करते रहोगे, अपने रोड मैप जो बनाया है उस पर अड़े रहो कि हाँ यही करना है हमको, तो आपको सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो चलो बस इसी उम्मीद के साथ कि रोड मैप आपको समझ में आया होगा, क्या क्या चीजें आपको पढ़ाई लिखाई में लेकर आनी है, कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, कौन सी चीजों को आपको अपने पास बुलाना है, ये सोच समझ के ही पढ़ाई करना शुरू करो, और जो बताया जा रहा है उसको समझो, अपने टीचर्स के नोट्स पे जो वो बता रहे हैं उस पर फोकस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और अगली क्लास में जाने की तैयारी कर लो, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, आज हम मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक ले टाटा बाय बाय।